गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर L2 में। आज के सेशन में हम क्लास 4-5 अंग्रेजी विषय के कार्यपत्रक संख्या 43 से लेकर 46 तक को हल करने वाले हैं। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 43 पर। प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज, कॉपी द सेंटेंसेज इन द बॉक्स बिलो दैट गो विद द पिक्चर। हमें ऊपर एक पिक्चर दी गई है, एक गाँव की तस्वीर दी गई है और नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। हमें प्रश्नों को देखकर बताना है कि जो चीज़ें प्रश्न में दी गई है वो चीज़ें पिक्चर में है या नहीं है। जो चीज़ें पिक्चर में है उन प्रश्नों को हमें वापस नीचे के बॉक्स में लिखना है और जो चीज़ें पिक्चर में नहीं है उनको हमें बॉक्स में नहीं लिखना है। पहला सेंटेंस है, देयर इज ए काऊ इन द पिक्चर। तस्वीर में एक गाय है, तो एक घर के पास गाय बंधी हुई है, तो इस सेंटेंस को हम नीचे के बॉक्स में लिखते हैं। दो नंबर प्रश्न है, देयर इज ए हैंड पंप इन द पिक्चर। पिक्चर में एक हैंड पंप है, इसलिए हम इस सेंटेंस को भी लिख देते हैं। प्रश्न संख्या 3, देयर आर मैनी हाउसेज इन द पिक्चर। तस्वीर में बहुत सारे घर हैं जो कि देख रहे हो, तो इस को हम नीचे लिख देते हैं, देयर आर मैनी हाउसेज इन द पिक्चर। प्रश्न संख्या 4, मैनी गोट्स आर देयर इन द पिक्चर। तस्वीर में बहुत सारी बकरियां हैं जो कि पीछे दिखाई दे रही है, नीचे लिखते हैं मैनी गोट्स आर देयर इन द पिक्चर। प्रश्न संख्या 5, ए हॉर्स इज देयर इन द पिक्चर। तस्वीर में एक घोड़ा है जो हमें कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस सेंटेंस को हम छोड़ देते हैं। सेंटेंस संख्या 6, ए बॉय इज साइकिलिंग इन द पिक्चर। तस्वीर में एक लड़का साइकिल चला रहा है जो कि दिखाई दे रहा है, सेंटेंस को लिख देते हैं। अगला है, दिस इज ए पिक्चर ऑफ ए विलेज। यह तस्वीर एक गाँव की है जो कि सही है। अगला है, देयर आर मैनी व्हीकल्स इन द पिक्चर। तस्वीर में बहुत सारे आवागमन के साधन हैं जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, वाक्य को छोड़ देते हैं। अगला 9 नंबर, देयर इज ए बुलो कार्ट इन द पिक्चर। एक बैलगाड़ी है जो कि हमें पीछे की तरफ दिखाई दे रही है, तो सेंटेंस को हमें लिख देते हैं। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 44। प्रश्न है, रानी गोज टू स्कूल एवरी डे। रानी हमेशा स्कूल जाती है। सी इज पंक्चुअल, वो समय की पाबंद है। पूजा इज हर फ्रेंड, पूजा उसकी दोस्त है। सी ऑफन गेट्स लेट टू स्कूल, वो कभी कभार स्कूल जाने में देरी करती है। रानी एंड पूजा आर इन क्लास 5, रानी और पूजा दोनों कक्षा 5 में पढ़ती है। रानी हैज ए पपी नेम्ड टोटो, रानी के पास एक कुत्ते का बच्चा है जिसका नाम टोटो है। पूजा हैज ए गोट, पूजा के पास एक बकरी है, नेम्ड कजरी, जिसका नाम कजरी है। रानी लाइक्स टू प्ले कबड्डी, रानी कबड्डी खेलना पसंद करती है। सी गोज टू द फील्ड टू प्रैक्टिस, अभ्यास करने के लिए वह हमेशा मैदान में जाती है। पूजा लाइक्स प्लेइंग गिटार, पूजा गिटार बजाना पसंद करती है। सी अटेंड्स गिटार क्लासेज इन द मॉर्निंग, वो सुबह के समय गिटार की क्लासें हैं उनको ज्वाइन करती है। प्रश्न है, फाइंड आउट द सेंटेंसेज अबाउट पूजा एंड रानी एंड राइट देम इन ए डिफरेंट कॉलम। कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में रानी नाम लिखा गया है, कॉलम बी में पूजा नाम लिखा गया है। जो काम रानी करती है वो कॉलम ए में लिखने हैं और जो काम पूजा करती है वो कॉलम बी में लिखने हैं। पहला है, रानी गोज टू स्कूल एवरी डे। दूसरा है, सी इज पंक्चुअल। तीसरा है, रानी हैज ए पपी नेम्ड टोटो। अगला है, रानी लाइक्स टू प्ले कबड्डी। और अगला है, सी गोज टू द फील्ड टू प्रैक्टिस। अब कॉलम बी पे चलते हैं। पूजा इज हर फ्रेंड। अगला, सी ऑफन गेट्स लेट टू स्कूल। 3 नंबर, पूजा हैज ए गोट नेम्ड कजरी। अगला, पूजा लाइक्स प्लेइंग गिटार। और अंतिम है, सी अटेंड्स गिटार क्लास इन द मॉर्निंग। कार्यपत्रक संख्या 45। प्रश्न है, यूज ए और एन टू राइट अबाउट द गिवन पिक्चर्स इन द ब्लैंक्स स्पेस। हमें आर्टिकल ए और एन का प्रयोग सीखना है। ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ पर व्यंजन ध्वनि होती है और जहाँ पर स्वर की ध्वनि होती है वहाँ पर हम एन का प्रयोग करते हैं। पहला दिया गया है ए केक। अब जो केक शब्द है उसमें क की ध्वनि आ रही है जो कि व्यंजन है, इसलिए हमने ए का प्रयोग किया। 2 नंबर पे बर्गर का चित्र दिया गया है, तो ए का प्रयोग करेंगे, ए बर्गर, क्योंकि बर्गर में ब की ध्वनि आ रही है जो कि व्यंजन है। एन आउल, आउल के साथ हमने एन का प्रयोग किया, क्यों किया?
अवल बोलते हैं ए की ध्वनि आती है जो कि अपने आप में स्वर है। अगला ए हाउस, एन एलिफेंट, ए डक, ए काऊ, ए मैंगो, ए बी, ए कैट, एन एप्पल। एप्पल के साथ हमने एन का प्रयोग किया क्योंकि एप्पल में ए की ध्वनि आ रही है जो कि स्वर है। और अंतिम है एन आइसक्रीम। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 46। प्रश्न है राइट देयर रिस्पॉन्सेज इन द बॉक्स बिलो। एक तस्वीर दी गई है, तस्वीर में दो बच्चे आपस में कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। उस एक्टिविटी को हमें पहचानना है कि वो क्या कर रहे हैं। तस्वीर में हमें दिखाई दे रहा है कि दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, तो हम नीचे लिख देते हैं इन दिस पिक्चर टू बॉयज आर फाइटिंग विथ ईच अदर। अगला प्रश्न है लिस्ट 5 थिंग्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई इन द पिक्चर। ये जो तस्वीर है इसमें कई चीज़ें हमें बिखरी हुई दिखाई दे रही है। हमें 5 चीज़ों को पहचानना है और नीचे उनके नाम लिखने हैं। 1 नंबर है बैग, 2 नंबर पेंसिल, 3 नंबर कैप, 4 नंबर पेपर और 5 नंबर है बुक। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 46 तक हल कर लिए है। आगे के सेशन में हम आगे के कार्यपत्रक को हल करना सीखेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।